श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं दम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्ध सा भावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणम् साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महा उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 29 पृष्ठ 49। प्रणपविठ्ठोणा विठ्ठो प्राणीणे सुरूपमिव चक्षु जाणदीपस्सदिनियदम् अख्खातीदो जगमशेषम। इस गाथा पर हम लोग 3 घंटे चर्चा कर चुके हैं। पर्याप्त मर्म स्पष्ट हो चुका है और अभी 2-3 बिंदु हैं ऐसे जिनको स्पष्ट करना जरूरी है, इसलिए आज यही गाथा चलेगी। एक जो प्रविष्ट और आविष्ट नहीं, प्रविष्ट नहीं, आविष्ट नहीं, इस पर बहुत पर्याप्त चर्चा चली है। लेकिन लास्ट में जो मैंने लिखा था कि प्रविष्ट माने उपयोगात्मक ज्ञानाकार और आविष्ट माने प्रमेयात्मक ज्ञेयाकार, क्लियर हुआ था। थोड़ी सी बात इसमें, क्योंकि इसके आधार पर अक्षातीदोण्यदम जानादि पश्चिमी, अक्षातीत होकर के ज्ञानी नियत रूप से संपूर्ण जगत को जानता भी है और देखता भी है। पहली चीज जानना कि अब शब्दों में तो क्रम पड़ेगा, लेकिन यहां जब आप क्रम की बात करते हैं ज्ञान और दर्शन में, तो पहले ज्ञान बाद में दर्शन नहीं। क्या कह रहा हूं? शब्द देखो, गैप के बाद में थोड़ा एकाग्र होने में समय लगता है। मेरा ये कहना है थोड़ा सा शांत मन से एकाग्र हो। सामान्यतः जिसे आप ज्ञान दर्शन कहते हैं, जब ज्ञान दर्शन कहा जाता है तो वो केवली के होता है और छदमस्त के वो दर्शन ज्ञान होता है, ज्ञान दर्शन नहीं होता। पकड़ में आया मैंने क्या कहा? अधिकांश को नहीं आया। जब क्रम से होता है तो पहले दर्शनोपयोग, बाद में ज्ञानोपयोग। इसलिए मैंने कहा कि छदमस्त के दर्शन ज्ञान होता है, ज्ञान दर्शन नहीं होता। ज्ञान दर्शन माने उसका मतलब है दोनों एक साथ। जब जानना देखना ऐसा कहा जाए, इसका मतलब दोनों एक साथ हो रहे और वो केवली के होते। ज्ञानियों के वचनों में छोटी छोटी सी बात में भी बहुत गहराई होती, क्योंकि वो कभी स्खलित नहीं होते, चूकते नहीं है। जो कुछ भी प्रयोग करते हैं बड़ा संतुलित सोच समझ के करते हैं। वो कहते हैं अब देखे तुम में कितनी दम है, कितना अर्थ निकाल पाते हो। हमने तो कह दिया और बिल्कुल परफेक्ट कह दिया। तुम में दम है तो समझ के बताओ कि हमने ऐसा क्यों कहा। समझे? तो ये चर्चा अपनी पहले नहीं आई थी ना। आज आप जिनवाणी में जहां जहां पढ़ेंगे ज्ञान दर्शन का प्रयोग मिलेगा, दर्शन ज्ञान का प्रयोग नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि ये जिनवाणी है, जनवाणी नहीं। छद्मस्थ जन है और केवली जिन है। समझे? ये जिनवाणी है। इसमें जब ज्ञान दर्शन की बात आती है आत्मा के, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बात किस लेवल की। हाँ, ज्ञान दर्शन गुण होते हैं आत्मा के, ज्ञान जानने देखने का कार्य होता है। अरे भले आदमी, जब जानना पहले हो कहा दिया जाए तो उसके बाद देखना क्रम नहीं है। शब्द में क्रम है, होने में क्रम नहीं। समझ में आया ना? और ऐसी स्थिति मात्र केवली की होती है। छद्मस्थ के पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान। जब जन होगा, जिन नहीं होगा, जन होगा, तो उसमें क्या कहा जाएगा? दर्शन ज्ञान। और जब क्रम नहीं होगा तो ज्ञान दर्शन। आचार्य ने क्या शुरू किया? जानदि पश्यति नियतम। वो नियम से परफेक्टली जानते देखते हैं, देखते जानते नहीं। समझ में आया? क्या करते हैं? जानते देखते हैं, देखते जानते नहीं है। जब देखते जानते हैं तो वह छद्मस्थ की क्रिया है, वह क्रम से होती है। जब जानते देखते हैं तो वह केवली की क्रिया है, वह युगपथ होती है। समझे? ये बात किसकी चल रही है? केवली। केवल ज्ञान का अधिकार है, केवली का अधिकार है। तो उनके जानने देखने की क्रिया, जानने देखने की क्रिया है, देखने जानने की क्रिया नहीं। अब मेरे शब्दों में कई बार लगता है वही की वही बात दोहरा रहे। वो बारीकी आपको पहचानना पड़ेगी, कहां अंतर कर रहा हूं वो पहचानना। उपयोग जरा सा भी शिथिल हुआ कि बात चूक जाओगे। इसलिए बिल्कुल गुरुदेव कहते थे ना, मेढे की भांति उपयोग लगाकर बिल्कुल गड़ा दो। ऐसे 1 घंटे की चर्चा में सारी दुनिया भूले बिना ये चर्चा समझ में नहीं आएगी। कितना बड़ा रहस्य खुला। जानना देखना, जानते देखते हैं। वो जानते देखते माने दोनों काम एक साथ हो रहे, और जानने देखने का काम यदि एक साथ हो रहा है तो वो किसके होगा? केवली के। और वो केवली यदि अशेषम जगम, संपूर्ण जगत को नियतम बिल्कुल परफेक्टली जानते ही जानते हैं, हमेशा जानते ही जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अक्षातीत होना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या खो रहे आप? कैसे कर लोगे आप? अक्षातीत ज्ञान आप सोच ही नहीं सकते जीवन में। मैं आपसे 2-3 छोटी छोटी बातें कहूंगा, शांत मन से सुनना। भले ही आपको बोलना नहीं होता है, लेकिन आपकी वोकैबुलरी तो जागेगी, आपके मन में उत्तर तो आएंगे ही ना। ठीक है ना? मैं सब वो उत्तर समझता हूं, मैं बोल के दिखाऊंगा। मैं आपके लिए कभी आपके घर में श्रीमान जी के लिए एक कटोरी में थोड़ी सी दाल या सब्जी या रोटी का टुकड़ा या कोई मिठाई, चाय, कुछ भी जो खाने पीने की चीज है देना, कि ना इसे देख के बताओ ये मीठी है कि नहीं। मेरी प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? देख के बताओ कि मीठी है कि नहीं, जान के बताओ कि मीठी है कि नहीं, चख के बताओ नहीं कहो। चख के बताना तो इंद्रियातीत हो गया, इंद्रियाधीन हो गया, इंद्रियातीत नहीं। एक वस्तु में, एक कप चाय में वर्ण भी है कि नहीं है, रस भी है कि नहीं है, गंध भी है कि नहीं है, स्पर्श भी है कि नहीं है।
इंद्रिय को बंद करके आप इन चारों को एक साथ जान सकते हो। आंख से देखो नहीं, नाक से सूंघना नहीं, जीभ से चखना नहीं, हाथ से छूना नहीं। अब बताओ कि चाय कितनी गर्म है, चाय मीठी है कि नहीं है, उसमें इलायची की खुशबू आ रही कि नहीं आ रही? बताइए, बता सकते हो? ये जब भी जानने जाओगे तो आप क्रम से जान पाओगे। जब नाक से काम लोगे तब फ्लेवर बता पाओगे, तब स्वाद नहीं बता पाओगे। जब जीभ से काम लोगे तो स्वाद बता पाओगे, फ्लेवर नहीं बता पाओगे। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? माने आपने आज तक ज्ञान को इंद्रियातीत बनाया क्या? नहीं बनाया। कभी आपके संवेदन में इंद्रियातीतपना रहा क्या? हमने अपने ज्ञान को ज्ञेयों में प्रविष्ट भी किया है और ज्ञेयों से आविष्ट भी किया है। बेटा जब मां के सामने होता है, मां को जानता है, तो मां क्या है, उसने क्या क्या, माने उसके मन में पैर छूने, उनके गले लगने, उनसे ममता लेने, ये सारे भाव अपने आप आते हैं कि सोच सोच के करना पड़ते हैं? अपने आप। ये है आविष्ट। वस्तु तो वस्तु है, लेकिन उसी में दूसरे को देखते हैं तो आपको बहन के प्रति दूसरी भाव आते, मां के प्रति दूसरे भाव आते, और सड़क चलती के प्रति दूसरे भाव आते। ये जो आपके ज्ञान की प्रवृत्ति है, ये ज्ञेय से आविष्ट है कि नहीं है? और आप जब तक ज्ञेय में प्रविष्ट नहीं होते हो इंद्रियों के माध्यम से, तब तक आपको क्या वो भाव जगते हैं? नहीं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं। कई बार संसार में हो जाता है ऐसा, लोग सगे मां बाप से भी बुराई हो जाती है। मां बाप कहते बेटे तेरी शकल नहीं देखना मुझे, बेटा कहता मैं भी तुम्हारी, कुछ हो जाएगा तो अभी तुम्हारी अग्नि देने नहीं आऊंगा। होगी कसाय होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि बचपन से वही मां बाप आपको अत्यंत प्यारे लगते थे, और अब वो यदि दुश्मन लग रहे हैं, इन्होंने मेरा अहित किया, ये मेरे को नहीं चाहे, XYZ, कदाचित ऐसा हो, मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चे ऐसे होते हैं, सारे माँ बाप ऐसे होते, कदाचित ऐसा हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वह वस्तु के ज्ञान से आविष्ट है कि ज्ञेय के ज्ञान से आविष्ट? थोड़ा शब्द में अंतर कर रहा हूं, वो समझने की कोशिश करना। वस्तु के ज्ञान से आविष्ट होना और ज्ञेय के ज्ञान से, जब ज्ञान हमारा उसमें जिस प्रयोजन से वस्तु को जानना चाहता, अपना प्रयोजन बिल्कुल स्टैंड बाई रखते हुए, तो वो कहलाएगा ज्ञेय। और जो रैंडमली वस्तु जानने में आई जिसमें कोई उद्देश्य नहीं था, वो है वस्तु का ज्ञान। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बार वस्तु को जाना और कितनी बार वस्तु आपका ज्ञेय बनी? जब तक आप ज्ञेय से आविष्ट होंगे, उसका प्रभाव आपकी वृत्ति पर पड़ेगा, तब तक जानना कि आपने अपना ज्ञान उसमें प्रविष्ट कराया था।
इंद्रिय ऐसी नहीं है कि जो छुए बिना जानती हो, वो गेय में प्रविष्ट हुए बिना जानती हो, कोई इंद्रिय ऐसी नहीं। उस दिन मैंने आपको क्लियर बताया था कि चक्षु भी जो जानती है वो आपकी रेज वहां तक जाती है तब जानते हैं, समझे। यदि मुझे सामने देखना है और बीच में ये हाथ आ जाए तो मुझे आपकी शक्ल नहीं दिख रही। क्यों? इसका मतलब है कि वो जो आंख की किरण थी, ज्योति थी, वो इससे टकरा के रह गई, आप तक पहुंच ही नहीं पाई। समझ गए? उसको इसने रोक दिया और ये हट गई तो आप तक पहुंच रही तो जान रही। इसका मतलब कायदे से आंख की जो ज्योति है वह भी वस्तु को छू के ही जानती है, लेकिन उसके स्पर्श में, शब्द ध्यान देना, आज थोड़ी गहरी बात, उसके स्पर्श में सिर्फ ज्ञान होता है, स्पर्श नहीं होता। माने स्पर्श गुण के जो काम है वो उसमें नहीं होते, ज्ञान गुण का काम उसमें होता है। विषय कुछ समझ में आ रहा है? कितना गंभीर होता जा रहा है क्या? आप कह रहे छू के जानते, हम कह रहे छू के जानते, लेकिन उसके छूने में ज्ञान गुण का काम तो होता है, लेकिन स्पर्श गुण का काम नहीं होता। हमारी दृष्टि ने आग देखी, लेकिन उससे हमें जलन नहीं होती। हमने कालिख देखी, लेकिन आंख काली नहीं होती। की हो जाती है? नहीं। मैला कपड़ा देखने से नजर मैली होती है क्या? यदि मैल देखने से नजर मैली होती हो तो मुनिराज का मुनि तन मलिन न देख घिनावे, फिर आपके मन में घृणा क्यों नहीं आती? इसका मतलब है कि दृष्टि छू के तो जानती है, लेकिन छू के नहीं जानती। वो छूने वाले काम, जो छूने का प्रभाव होता है, वो उसमें नहीं होता है। छूते हुए भी दृष्टि मात्र ज्ञान का काम करती है, स्पर्श का काम नहीं करती। अब अंतर समझे? क्या अंतर आया? आचार्य क्या कहना चाहते थे? रूप में चक्षु, वो रूप को चक्षु जैसे छू के जानती है, लेकिन छू के नहीं जानती। अरे आप क्या बातें कर रहे हो? वो ही कहते हैं जानती छू, यही तो कमी है। एकाग्र बनो, फौरन समझ में आए। छू माने वह दृष्टि, उसकी रेज, वह उसको छू के जानती है, वहां तक नहीं पहुंचे, नहीं छुए तो नहीं जान सकती, लेकिन छू के जानती है। पर स्पर्श गुण, छूने में जो गुण आते हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये नहीं जानती। वो जानती अकेले उसके वर्ण को है, छूती है पर वर्ण को जानती है, स्पर्श को नहीं जानती। जबकि स्पर्श इंद्रिय वो भी छूती है, लेकिन वह स्पर्श का ही काम करती है, वह अकेला ज्ञान का काम नहीं करती, वह अकेले देखने का काम नहीं करती। ये चक्षु और स्पर्श में अंतर है। क्या अंतर आया? रूपलबेन समझी क्या अंतर है? हाथ ने भी छू के जाना, हाँ ठंडा है, काय का ज्ञान हुआ? स्पर्श का ज्ञान, अकेला ज्ञान नहीं। जो स्पर्श के काम थे, फंक्शन थे, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, वो उसने उनको प्रभावित किया, उन्होंने अपना इंप्रेशन दिया। लेकिन आंख ने रोशनी, आंख की जो रोशनी है, ज्योति है, उसने भी वस्तु को झुके जाना, लेकिन उसने मात्र रूप के ज्ञान का काम किया, स्पर्श का काम उसने नहीं किया। तो निषेध किसका हुआ? आंख वस्तु को छूते हुए भी छूने के गुणों से प्रभावित नहीं होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि आग कितनी गर्म है। आंख आग को देखती है, लेकिन आंख आग के ताप को नहीं जानती।
समझ रहे? ऐसे ही केवली का ज्ञान लोकालोक को जानता तो है, लेकिन वह उसके ज्ञान का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, ज्ञेय आविष्ट नहीं होता। समझ गए? ज्ञेय आविष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता ज्ञेय आविष्ट? क्यों? क्योंकि वो अक्षातीत है, वह इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित नहीं हो रहा है। यदि इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित करोगे तो उसमें इफेक्ट आएगा। आविष्ट कब होगा? जब प्रविष्ट होगा। हम यदि ज्ञेय को जानने, ज्ञेयासक्ति नहीं होगी, तब तक ज्ञेय हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत देता हूं इसी बात को समझाने के लिए। भाई भाई में जमीन जायदाद पे लड़ाई हुई, सकल देखना बंद। तो वो इधर से आता दिखेगा तो हम इस रास्ते चले जाएंगे, भाई हमें यहीं जाना था, हम 1.5 किलोमीटर चक्कर लगा के जाएंगे, नहीं जाना उधर, उसके दरवाजे से नहीं निकलेंगे। उस जमीन जायदाद पे जब मोह वो आपके ऊपर हावी थी तो विचार कुछ और था। अब संयोग की बात कि भाई ने मुनि दीक्षा लेने का उसके परिणाम हुए, समझिए। अब क्या करेगा? जिस जमीन जायदाद का झगड़ा था उस जमीन जायदाद का मोह ही नहीं रहा। अब जाने में और मिलने में, उस भाई से मिलने में कोई विरोध है? कोई आग्रह है? अब उसको जानने में कहीं कोई आपत्ति है? क्योंकि अब आप प्रविष्ट तो हो रहे लेकिन आविष्ट नहीं हो रहे। अब आपके पीछे प्रविष्ट होने में भी वो भावना नहीं है कि जैसे भाई के घर में पहले जाते थे तो इसको कितना दिया पापा ने, हमें कितना दिया, इस भाव से नहीं जा रहे। पहले जाते थे तो हर चीज में देखते थे। आजकल 2 अमरूद लाओ, 2 बच्चों को दो, तो इसको ज्यादा प्यार करते हो आप, देख लो उसको बढ़ा दिया। अच्छा, संयोग की बात, दोनों बिल्कुल बराबर निकले। देखो इसका ज्यादा मीठा है, आप इसको ज्यादा प्यार करते हो, उसको मीठा दिया। मेरे कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ज्ञेय आसक्ति, ज्ञेय के लोभ में पहले इतने आसक्त हो कि वह ज्ञान प्रविष्ट बाद में होगा, आविष्ट पहले होने लगता है। लेकिन केवली का ज्ञान वह इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित ही नहीं होता, इसलिए न वह ज्ञेय में प्रविष्ट होता है। कोई ज्योति नहीं है, कोई किरण नहीं है, और ना वह आविष्ट होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, आविष्ट वही होगा जो प्रविष्ट होगा। केवली के ज्ञान में लोकाक्रांत होता है, लोकालोक से आक्रांत होता है। संपूर्ण लोकालोक के एक एक द्रव्य गुण पर्याय उसमें प्रतिबिंबित हैं, कहीं निर्मलता दिखती ही नहीं है। नहीं आया समझ में? एक बिल्कुल निर्मल दर्पण के आगे सतरंगी तस्वीर लगा दो, अब दर्पण कैसा दिख रहा है? सतरंगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और वह ओरिजिनल 7 रंगों से बढ़िया दिख रहा। क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लॉस है जो ओरिजिनल में नहीं है। अंतर के नहीं? अब वो उस तस्वीर से आक्रांत दर्पण जो है, उस तस्वीर से आक्रांत दर्पण में का कोई दोष नहीं, वह निर्दोष कब तक है?
वो तुम्हें जानने गए ही नहीं था। तुम झलक रहे हो, तुम सामने से हट जाओ, दूसरा कोई झलके। लोकालोक को केवली हटा नहीं सकते, क्योंकि केवली संवदो चक्षु, वो सब तरफ से आंख है उनकी। कौन सी बंद करोगे, कहां की बंद करोगे, किसे हटाओगे, लोकालोक हट ही नहीं सकता। समझिए, ऐसी अखंड निर्मलता जो है उसमें संपूर्ण लोकालोक आक्रांत हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन चूंकि वह प्रविष्ट नहीं हुए थे इसलिए वह आविष्ट भी नहीं होते। हम ज्ञेय के लोभी बनके अपने ज्ञान को प्रविष्ट करते हैं। जब प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इंद्रियां चाहिए, अक्ष चाहिए। जिसके ज्ञान को में प्रवेश करने की वस्तु में के जानने में प्रविष्ट होने की इच्छा है, प्रयास है, वह इंद्रियों के अधीन हुए बिना कर ही नहीं सकता। और जो इंद्रियों के अधीन होगा, ये तय मानिए कि वह ज्ञान गारंटी से जान पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की अपनी क्षमता है, अपनी प्रवृत्ति है, उनमें अपना क्रम है। आप सूंघने के लिए एक फूल लाओ यहां नाक के पास, सूंघ पाते कि उसमें बैठी मधुमक्खी ने डंक मार दिया। शब्द जरा ध्यान से देना, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा, बहुत गंभीरता से बात कर। उसमें बैठी मधुमक्खी ने नाक के इधर डंक मार दिया। अब बताओ, खुशबू आएगी कि वेदना, स्पर्श जन्य वेदना का अनुभव होगा, किसका ज्ञान होगा? क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण शरीर सबसे पहले स्पर्श है, स्पर्शन है। वह घ्राण बाद में है, वह चक्षु बाद में है, वह कर्ण बाद में है, वह जिह्वा बाद में है। जिस समय आपको भोजन आता है और आप अपने मनपसंद की चीज यूं चम्मच भर के खीर मुंह में डाल लेते हैं और मुंह जलते करते हो, तो पहले स्वाद आता है खीर का कि जलन होती है ना? जो इंद्री का काम पहले है वो पहले हो जाता है। आपने परमोय ज्ञेयपने क्या, आप लोभी बन रहे थे स्वाद के लोभी बन के आपने जीभ पर डाला, लेकिन वह जीभ स्पर्श इंद्रिय पहले थी, रसना इंद्रिय बाद में थी। तो जो पहले थी उसने पहले लपक लिया, उसने स्पर्श को पहले लपक लिया और लपकते ही चला करके चिल्लाया, जला दिया सारा। मीठी लगी नहीं बोला, केसर का स्वाद आया नहीं बोला, क्या बोला? क्या आग जैसी खीर दे दी। आग जैसी खीर है, आग का तो कोई रंग नहीं है उसमें, स्पर्श तो है। समझी? जब जब इंद्रियाधीन प्रवृत्ति होगी तो इंद्रियों का क्रम है। सारी इंद्रियां पहले स्पर्शन है। भाई, जो आप जानना चाहते हो वो तो नहीं जान पाते हो। प्रविष्ट तो ज्ञान उसके लिए होता है, लेकिन आविष्ट ज्ञेय के स्वरूप से हो जाता है। चिल्लाने लगता है, राम मुंह जल गया। जीव ने स्वाद लिया ये नहीं जान पाते, जीव जल गई ये जान जाते हो। क्या हुआ? आप जानने क्या चले थे? खीर का स्वाद जानने चले थे। चम्मच में खीर क्यों ली थी? ताकि मैं स्वाद जानूं। जीभ पर क्यों रखी थी? ताकि स्वाद जानूं। ये तो ज्ञान की प्रवृत्ति थी, ये प्रविष्ट ज्ञान उस जगह प्रविष्ट क्यों हुआ था? रस का ज्ञान करने के लिए। और ज्ञान आविष्ट कैसे हो गया? कि स्पर्श का ज्ञान पहले हावी। आप जो नहीं जानना चाहते थे वो आप पर हावी हो गया। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में यही विडंबना है, जो काम पहले करती है उससे पहले रिएक्शन आता है। समझ गए? आप आविष्ट पहले हो जाते हो। आप प्रविष्ट किसी के लिए हुआ था ज्ञान और आविष्ट किसी और से हो गया। केवली
का ज्ञान ना पर में प्रविष्ट होता है न आविष्ट होता है। लोकालोक आके झलकते हैं, लेकिन भगवान ने आज तक लोकालोक को जानने का प्रयास किया। जब प्रयास किया जाता है तो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति होती है। जब पर में प्रयास नहीं होगा तो पर की अपेक्षा भी नहीं होगी। एक बात बताओ, आप उसी रूम में बैठे जिस रूम में मैच आ रहा क्रिकेट का, दादाजी भी बैठे, अब उनको बेचारों को वाइड बॉल समझ में नहीं आती, वो समझते वाइट बॉल, समझ गया। अब वो कहते लाल गेंद को, ये लोग अजीब पागल है, गेंद है लाल और क्या है वाइट, नहीं आती समझ। स्क्वायर लेग कहते इसकी टांगे तो सीधी खड़ी है, यहां स्क्वायर लेग का। नो बॉल, हाथ में बॉल लेके फेंकी, कहते नो बॉल, नहीं आता समझ। तुम लोग पता नहीं क्या क्या बकते रहते हो ऊट पटा। अब आंखें हैं लेकिन उनकी चश्मा नहीं लगता, देखने को चश्मा लगता है। यदि वो देखना चाहे उसी बीच में किसी चीज का ऐड आ जाए, और ऐड दादाजी को पसंद है, उनके मन की चीज हो, तो चश्मा लग जाता है। बेटा मेरा चश्मा कहां जरा बताना। और उसके बाद जो ही मैच शुरू होता है उनका चश्मा लग जाता है। जब आपका ज्ञान ज्ञेय के प्रति आसक्त होता है तो तुरंत इंद्रियों की अधीनता प्रारंभ हो जाती है। किस इंद्रिय से जैसे देखने की इच्छा, तो जैसे चश्मा है, चश्मा को क्या कहते हैं? नेत्र नहीं, उपनेत्र कहते हैं। संस्कृत में चश्मा का नाम है उपनेत्र। है तो आंख ही ना, देख करता तो देखने का काम है ना, दिखाने का, समझ गए। तो वो आप तुरंत उपनेत्र को प्रयोग लेते हैं। कब लेते हो? कि जब देखने की प्रवृत्ति होती है। और जब दादाजी को टीवी पे चल रहा लेकिन उसको देखने की इच्छा ही नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, तो वहीं दादाजी बैठे, उसी कमरे में बैठे, उसी ओर मुंह किए बैठे, लेकिन चश्मा उठता नहीं है। जो ही देखने की प्रवृत्ति होगी त्यों ही चश्मा आंख पे आ जाएगा। ऐसे ही छद्मस्त जीव के जो ही पर को जानने की प्रवृत्ति होगी वह इंद्रिय उपयोग में आ जाएगी। वह ज्ञान कभी अक्षातीत नहीं हो सकता। समझिए। लेकिन केवली का ज्ञान कैसा है? अक्षातीत है। यदि अक्षातीत ज्ञान है, ज्ञानी अक्षातीत है, तो यह तय है कि न उसका ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट हुआ, न ज्ञेय से आविष्ट हुआ। चूंकि वह अक्षातीत था, इसलिए हम ये क्रम भी नहीं कह सकते कि तुमने पहले स्पर्श को जाना कि पहले रस को जाना। अशेषम सब कुछ एक साथ जाना जाता। इंद्रियों की प्रवृत्ति में जो पहले झपट्टा मार लेता है उसका ज्ञान पहले हो जाता है। क्यों? नाक पे यदि मधुमक्खी काट खाए तो गुलाब की खुशबू का ज्ञान तो नाक से नहीं होता है, लेकिन मधुमक्खी के डंक की जलन का ज्ञान तो होता है। समझे? क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट होना चाहता था, तो वो ज्ञेय से आविष्ट नहीं हो गया। जो प्रविष्ट ही नहीं होना चाहता है वह आविष्ट भी नहीं होता है, और ना वह इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त होता है। और जब इंद्रियों से प्रवृत्ति ही नहीं है तो फिर उस ज्ञान में ज्ञेय को झलकने से रोकेगा कौन? सबको रोका जा सकता है, सब पे पर्दा डाला जा सकता है। सूर्य ग्रहण देखा कभी आपने? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण
होते ना, ये देखा कभी आपने? देखा भी होगा। तो जो ग्रहण होता है वो आपकी आंख पे होता है कि सूर्य पे होता है? सूर्य पे तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। बीच में सूर्य पे छाया नहीं पड़ती किसी की, ये बीच की छाया है जो आपकी आंख पे पड़ रही है, आप सूर्य पे मान रहे हैं। सूर्य पे तो छाया आज तक पड़ी ही नहीं, क्योंकि उसका तो डायरेक्ट वो ऊपर है, छाया वाली चीज नहीं बीच में है, और आप उससे नीचे हो। तो जो सूर्य की जो प्रताप और प्रकाश है वो आपकी आंख पे नहीं दिख पा रहा, वो छाया बीच में जो है ना, उसकी छाया आपकी आंख पे पड़ रही है, सूर्य पे नहीं पड़ रही है। आप सूर्य का ग्रहण कहते हो, हम कहते तुम्हारी दृष्टि का ग्रहण है। खोट तुम्हारी दृष्टि में है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सूर्य को देखना है और आंख से देखते हो तो ग्रहण है, यदि ज्ञान से देखना चाहो तो ग्रहण है? कोई ग्रहण, कोई बाधा नहीं है। ज्ञान में हमेशा निर्विकार निर्विकल्प एकदम क्लियर है, निर्मल, अत्यंत निर्मल। वह नियतम जानति, परफेक्ट। यहां नियत का अर्थ गारंटी से भी जानता है और परफेक्टली भी जानता है, दोनों अर्थ। नियत का अकेला एक अर्थ नहीं है कि वह गारंटी से जानता है, समझ गए ना? जानना और परफेक्टली जानना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया में जानने वाले बहुत लोग होते हैं, 99% सिर्फ धोखा खाते हैं। नहीं है ऐसा? किसी ने किसी के बारे में आपको कुछ बता दिया, आप उसकी बातों में आ गए, आपने वैसा मान लिया, आप उसके प्रति वैसी विचारधारा बना के अपना एटीट्यूड बदल दिया, आपने व्यवहार बदल दिया। चलता रहा, सालों चलता रहा। सालों बाद आपको समझ में आया कि अरे ये तो आदमी ऐसा था ही नहीं, मैं ऐसा मानता रहा। क्यों मानते रहे? क्योंकि आप दूसरों की एडवाइस पे चल रहे थे। आपने वस्तु को नहीं जाना था, आपने ज्ञेय लुब्धता से जाना था। आज ये बारीक अंतर है, वस्तु का ज्ञान और ज्ञेय के लुब्धता का ज्ञान, ये बहुत बारीक अंतर है। वस्तु को, केवली वस्तु को जानते हैं और छद्मस्त ज्ञेय को जानते हैं, ज्ञेय के लोभी बन के जानते हैं। केवली के लिए कोई ज्ञेय वे नहीं है, जो कुछ लोकालोक है, यहां ज्ञेय शब्द का प्रयोग नहीं। जानति पश्यति नियतम अक्षातीतो जगमसि। यदि वो ज्ञेय बनता तो आप अक्षातीत नहीं बनते। जब जानना चाहते तो तुरंत चश्मा लगता, अब दादाजी के तुरंत टीवी का चश्मा लग जाता। वो चश्मा नहीं लगता है, इसका मतलब ज्ञेय की लुब्धता नहीं। आप ज्ञेय की लुब्धता छोड़िए, आपके ज्ञान का स्वरूप बदल जाए, और वो जो ज्ञान होगा वो उसमें कभी आप ठगे नहीं जाएंगे। कोई बरगला नहीं सकता है। वस्तु सामने रहे चाहे सामने से हट जाए, आप उससे कभी प्रभावित नहीं, क्योंकि आपके ज्ञान को जो जानना है वो परफेक्टली जानेगा। ये केवली के ज्ञान का स्वरूप, जिसमें अक्ष एक चश्मे की तरह है, इंद्रियां एक चश्मे की तरह है। जैसे आप चश्मा भिन्न मानते हो ना, कि अभिन्न मानते हो? देखने की क्रिया में चश्मे से आपके उपयोग की भिन्नता है क्या? भिन्नता है। आंख में जैसी अभिन्नता मानते हो आपका, मैं आंख से देखता हूं, आंख नहीं खोलो तो नहीं दिखेगा, लेकिन चश्मे को एक साधन मात्र मानते हो।
आंख तो नहीं मानते उसे। केवली कहते हैं, जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तुम्हें पांचों इंद्रियां चश्मे की तरह हैं। तुम्हें जब आंख की तरह दिखती है, यही खतरा है। चश्मे की तरह है, ये भिन्न है, उपयोग करो चाहे ना करो। चुटकुला चलता है ना कि बच्चे ने पूछा, दादाजी कल तो बहुत ठंडी थी, मेरे दांत किटकिटा गए, आपके किटकिटाए थे कि नहीं? तो मुझे क्या पता, डब्बे में रखे थे, डब्बा बताएगा किटकिटाए थे कि नहीं किटकिटाए थे, मुझे क्या पता, मेरे तो मुंह में थे ही नहीं, किटकिटाते क्या। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, अत्यंत भिन्नता। डब्बा खोल के देख ले भैया किटकिटा रहे कि नहीं किटकिटा रहे। ऐसी तुझे इंद्रियों की चिंता है तो तू देख ले, मेरे ज्ञान ने इंद्रियों का अवलंबन लिया नहीं है। इसलिए इंद्रिय के अवलंबन पूर्वक जो वस्तु का जिस रूप में ज्ञान होता है, जो प्रविष्ट और आविष्ट होता है, वो कार्य मैं इसको जानते ही नहीं। मेरे साथ ऐसा जीवन में कभी हुआ ही नहीं। आप जरा सोचना कि ज्ञेय के से आविष्ट हुए बिना आपके ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है। कितना वस्तु रूप से जान पाते हैं। अपनी मां को मां नहीं जान के सिर्फ एक इंसान, एक वस्तु, एक पदार्थ उस रूप में जान सकते हो क्या? कोई मिष्ठान आदि है, हाँ ये मीठा है, ये जहर है, क्या दोनों को एक रूप में जान सकते हो? समान भाव से जान सकते हो? जरा विचार करना, कोशिश करना कि जब जहर को जानो और जानते हुए उससे घबराहट की भावना ना, काले नाक को फनफनाता हुआ, फन फैलाए हुए देखो और उससे कोई घबराहट की भावना ना, वो विषैला ना लगे, वो काल की तरह ना लगे, और आपके लिए सामने कोई अर्घ लेके पूजने आता हो तो उसमें कोई निश्चिंता की भावना ना, ये तो अपना है। ये अपना और पराया राग और द्वेष की वृत्तियां ये प्रवेश पाती हैं इंद्रियाधीन ज्ञान में, अक्षातीत ज्ञान में प्रवेश नहीं पाती। जब इन वृत्तियों से ऊपर उठोगे तब ज्ञान अक्षातीत होगा। आप इन वृत्तियों के गुलाम हो, इसलिए आपने ज्ञान ने अक्षातीत पने को जाने। और जो अक्षातीत नहीं बना वो रैंडमली कदाचित किसी विषय को जानते हैं, लेकिन वह अथ विशेषम अथ अशेषम नहीं है। जगम शेषम शब्द प्रयोग किया। जग में क्या आता है? जग वो पानी का जग नहीं है। लोक और अलोक दोनों का नाम जग है, दोनों का नाम विश्व है। समझ रहे हो क्या अंतर पड़ा? आप लौकिक पदार्थों की बात करते हो, जितना लोक है उससे अनंत गुना आलोक है, और वो अनंत गुना आलोक भी उतना ही क्लियर जानने में आता है जैसे आपको ये घटपट आदि पदार्थ जानने में आते। मैं आपसे पूछता हूं, किस इंद्रिय से आप धर्म द्रव्य को जान सकते हो? किससे आपको अधर्म द्रव्य की संवेदना होती है? किससे आपने काल द्रव्य को जाना? आप तो काल के नाम पर काले नाग, जहर ऐसी चीजों को जानते हो, तीर तलवार गोली बंदूक इनको जानते हो। काल, मृत्यु को काल रूप में जाना, देह के प्रति जो अहितकारी हो सकते हैं उनको काल रूप में जाना, लेकिन काल को जाना क्या आज तक? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान पुद्गल तक को पूरा नहीं जानता। और यहां अशेषम जगम,
ये अशेषम विशेषण दो तरह का है। अशेष वस्तुवाची भी है और अशेष दृष्टिवाची भी है, क्योंकि यहां प्रकरण जानने का है, प्रकरण होने का नहीं। जग वो होने की चीज है, लेकिन यहां मुख्य कौन है? ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन मुख्य है, यहां लोक तत्व का प्रज्ञापन मुख्य है। इसलिए जब जग कहा जाए और उसके साथ अशेष जोड़ा जाए, तो अशेष माने संपूर्ण जग को जानना ही नहीं है, जग को संपूर्णतः जानना भी है। आपको ये उंगली दिखती है, दिख रही है ना? दिख रही है? बताओ इसमें कितने बूंद खून है? नहीं दिख रहा। कितनी बड़ी हड्डी है? बताओ ना, आपको दिख रही है? अरे क्या जानते हो आप? इस साइड दिख रहा तो इस साइड का नहीं दिख रहा, अंदर का नहीं दिख रहा। जिस पे आप मुग्ध हो, जिसको रोज सजाते संवारते हो, उसकी असलियत नहीं दिख रही। जो ऊपर से चढ़ी हुई चमड़ी है, उस चमड़ी के अलावा यदि कुछ भी दिख जाए तो शायद कभी मोह नहीं हो इस देह पे। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं। ये क्यों हो? कब आएगा समझ? क्यों? क्योंकि आप अपने मतलब का जानते हो, अशेष जानने की क्षमता ही नहीं है। यदि आप अशेष जान जाएं तो भाई साहब मोह करना तो आपके जीवन में हो गई। किससे मोह करें बताओ? आज दोपहर में ऐसे ही बैठे बैठे कुछ खुरापात आई, थोड़ा देखने लगा तो उसमें आया कि साहब कोहिनूर ऐसा हीरा कि जिस खानदान के पास गया उसे चौपट किया। जिस खानदान के पास गया उसका अगला वारिस नहीं मिला, उस रूप में नहीं चला, जिस रूप में उसे मिला था उस रूप में नहीं चला। राजा रणजीत सिंह सिखों के इतने बड़े राजा थे, एक क्षत्र कहां अफगानिस्तान तक उनका राज्य था, पूरा अफगानिस्तान उनके राज्य में था। वो अकेले पंजाब के नहीं थे, पूरा अफगानिस्तान तक। वहां हिम्मत नहीं थी, एक इनका यदि सेनापति या सिपाही सालार पहुंच जाता था तो वहां के राजा और जितने नवाब लोग थे वो कांपते थे। इतना बड़ा प्रभाव, भले ही वो एक आंख के थे, लेकिन मजाल है कोई दूसरा उनकी आंख नजर से नजर मिलाने की हिम्मत कर ले। उनके हाथ में कोहिनूर आया, अगले वारिस का पता नहीं। जिन जिन के यहां गया वो सब खानदान नष्ट। आखिरकार मुगल उनके अंग्रेजों के हाथ में गया। जिस समय कोई भारत से उनको मिला था उस समय आधी से अधिक दुनिया पे उनका राज था। जब से कोहिनूर है उनके अपने घर में राज नहीं चलता। नहीं, नाराज होने की बात नहीं, मैं तो राज की बात कर रहा हूं, नाराजी की बात ही नहीं कर रहा। महारानी की उनकी बेटा नहीं सुनता था, जो आज महाराज बना वो ही नहीं सुनता था। आज उनके ही खानदान के कई लोगों ने कह दिया भैया मुझे नहीं बनना राजकुमार, हमें राजवंश नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी की तरह नौकरी करके खा लेंगे। कोई सुनने को राजी नहीं, घर के बच्चे सुनने को राजी नहीं। दुनिया पे तो राज क्या करोगे तुम? जो सारी दुनिया को लूट लूट के जो ब्रिटेन सबसे समृद्ध बना था, आज वह ब्रिटेन सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार है। ये लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं। वहां के लोग सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में तो लोग चाहे मांग के खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी, समझ गया ना? वहां आदत नहीं है, मांग के नहीं खा पाते, लेकिन भूखों मर जाते। भूख नहीं भेद करती है।
समझी? ये दुर्दशा क्यों? कहते साहब उसके साथ ऐसे ही योग है। यदि उस वस्तु के साथ ऐसा योग है, आज ब्रिटेन के कई लोग कह रहे भाई साहब इंडिया मांग रहा है ना, उसको दे दो वापस। और इंडिया वाले कहते भाई साहब गलती कर रहे हैं तुम मांग के, जो कुछ थोड़े बहुत सुधरे हो ना 70 साल में, वो और चौपट हो जाओ। कोई ऐसे का साथ करने को कोई तैयार नहीं है, समझिए? कभी भी गे के लोभी मत बनो। गे के लोभी बनने का श्राप जो लगेगा, गे से अविष्ट जो होगे, तुम्हारा ज्ञान अनंत होते हुए भी अत्यंत संकुचित हो जाएगा। जिस साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके अपने घर में सूरज उग नहीं रहा। जिस चैतन्य के अनंत ज्ञान की सामर्थ्य में केवल ही परमात्मा बताते हैं कि तेरी सामर्थ्य ज्ञान की अनंत है, उसमें पर्याय ज्ञान का भी ठिकाना नहीं पड़ रहा। भाई सबसे ज्यादा टाइम कहां बिताया आपने? निगोद में ही तो बिताया हर जीव ने। काल अनंत निगोद मजार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पर्याय ज्ञान का भी ठिकाना नहीं पड़ रहा, जो अनंत ज्ञान का धनी है। ज्ञान की अनंत सामर्थ्य जिसमें है, उसमें पर्याय ज्ञान का भी ठिकाना नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि पर की चाह का अभिशाप लगा हुआ है आपके साथ। गे की लुब्धता का अभिशाप लगा हुआ है आपके साथ। आप गे को जानना चाहते हैं, इस कारण से ज्ञान संकुचित हो जाता है। और जो ज्ञान में गे में जो ना पविट्ठो ना आविट्ठो, दोनों से मुक्त है, इंद्रियों की मदद नहीं लेता है। कहते इसको जानने से रोकेगा तो रोकेगा कौन? ये तो जान दी पස්සदी नियतम अक्खातीदो जगमशेषम। जग में लोकालोक सवा गए और अशेष में दो पना आ गया। अशेष माने युगपथ, और सारे लोकालोक को एक साथ जानता है, और दूसरा पूरी तरह जानता है। वह दृष्टि भी अशेष है और वह गे भी अशेष है। हम गे को जानते हैं, लेकिन किसी भी गे को अशेष नहीं जानते। कह दूं तो आप नाराज हो जाए अभी, लेकिन कह तो रही हूं। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है ना, खट्टा। नींबू खट्टा होता है। और कौआ कैसा होता है? काला। गुलाब कैसा होता है? खुशबूदार। क्या उसमें और दूसरी चीजें नहीं है? लेकिन कभी जैसे नींबू खट्टा होता है, आप रस पे जाते हो, ऐसे कभी कौए के ज्ञान में रस पे गए? क्षमा करना, मैंने पहले इसीलिए क्षमा मांग ली थी। मेरा कोई उद्देश्य क्रूरता का नहीं, हिंसा का नहीं, मांसाहार का नहीं। मैं तो एक मात्र दृष्टांत दे रहा हूं। उसके ज्ञान में आपने कभी अशेष जाना है? हिम्मत अशेष जानने की? आप यदि अशेष जानने की कोशिश करोगे तो आपको जीभ लगाना पड़ेगी और तुरंत मांसाहार का पाप लगेगा। लेकिन केवली को लगेगा पाप? वो तो सब जानते। सोचिए, आप जान सकते हो? इंद्रियाधीन वृत्ति वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान कभी पवित्र नहीं हो सकता। जबकि आचार्य लिखते हैं, ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते किंचित। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। लेकिन वह ज्ञान पवित्र नहीं रहता है जो इंद्रियाधीन प्रवृत्ति करता है। एक वस्तु को अशेष जानने की कोशिश तो करो। इस उंगली को आप जानते हो, इसका वर्ण जानते हो, रस जानने की कोशिश करते हो। यदि कोशिश करोगे तो जीभ लगाना पड़ेगी, और जीभ लगाते ही मांसाहारी हो जाओगे। सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा आपका। कल्पना भी अभिशाप है आपके लिए। कल्पना कर, वो जानते हैं अशेष को,
और आप अशेष क्या, एक के अलावा दूसरे पक्ष की कल्पना करो तो पापी हो जाओगे। अब डिफरेंस समझ रहे हो? इंद्रियाधीन प्रवृत्ति ज्ञान की कितना बड़ा अभिशाप है। यदि वही हमारा ज्ञान इस उंगली के वर्ण के अलावा कुछ भी जानना चाहता है, रस जानना चाहता है, उसी क्षण वो हिंसक होता है, मांसाहारी होती है, महापापी होता है, भले ही चाहे उसने चखा नहीं। उसका एम तो बना और उसे पता है कि रस का ज्ञान कहां से होता है, जीव से होता है। यदि इस रस के ज्ञान के आप महारथी नहीं हो तो इमली का नाम लेते ही जीभ में खटास क्यों आ जाती है? अभी तो रस का, इमली का रस पड़ा ही नहीं उस पर। दांत क्यों गुठलाने लगते हैं? अभी तो पड़ा ही नहीं। रसगुल्ला वहां प्लेट में है, देखते ही मुंह में पानी क्यों आने लगता है? अभी तो जीभ पे गए ही नहीं। आप अक्षातीत हो, लेकिन आप उसमें प्रविष्ट और आविष्ट दोनों हो। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं बात। और अगला स्टेप चल रहा है। अक्षातीत आपका भी ज्ञान होता है कभी कभी, लेकिन समस्या क्या है? वह प्रविष्ट भी है और आविष्ट भी है। रसगुल्ले में आपने आंख से देखा है, जीभ से नहीं चखा, फिर जीभ में पानी क्यों आ रहा? काले नाक को फन फैलाए आंख ने देखा है, हृदय ने नहीं देखा, फिर हृदय की धड़कनें क्यों बढ़ रही? क्यों? क्योंकि आपने ज्ञान को प्रविष्ट भी किया था, आविष्ट भी किया था और इंद्रियाधीन भी बनाया था। जब जब इंद्रियाधीन बनाओगे तब तब ज्ञान अपवित्र बनेगा। जो परम पवित्र वस्तु है, संपूर्ण लोक में उसके समान पवित्र वस्तु नहीं है कोई। वो अपवित्र क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियाधीन। एक बात कहूं, बुरा मत मानो। रूपल बहन, मैं आंख बंद करके बता दूं कि आपकी तिजोरी में कितना माल है, आप बड़े ज्ञानी हैं, और मैं आपकी तिजोरी खोल के गिन गिन के बताऊं तो आपको मेरी तिजोरी में इंटरेस्ट क्यों? देख रहे, अभी तक इज्जत दे रही थी, अब उतारने पे तैयार हो गई। दृष्टांत तो कोई उस रूप में नहीं लेना। क्या अंतर पड़ रहा है? जब आपने इंद्रियों को जोड़ना चाहा, वहीं से वह ज्ञान अपवित्र होने लगा। और जब इंद्रियों को जोड़े बिना जो प्रवृत्ति ज्ञान ने जाना, वहां ज्ञान पवित्र। आपको मेरे वस्तु में, मेरी तिजोरी के माल में इंटरेस्ट नहीं है, आप हमारे पूज्य, आपका ज्ञान पूज्य। और यदि आपका इंटरेस्ट है, खतरा लगने लगता है। किसी को कभी ज्योतिषी को हाथ दिखाने जाओ, वो हाथ देखे या हाथ देखे, इसमें बहुत अंतर पड़ता है। हाथ की खाली रेखाएं देखे ज्योतिष की समस्या नहीं है, लेकिन हाथ कैसा है देख ले तो ज्ञान को ज्ञान की तरह चलने दो, उसको उसमें प्रवृत्ति मत कराओ, उससे गे से आविष्ट मत होने दो, और किसी इंद्रियों का गुलाम। हाथ देखना, लेकिन हाथ मत देखना। ज्योतिष ज्ञान की दृष्टि का हाथ देखोगे, निर्दोष रहोगे, लेकिन किसी भी रसिक की दृष्टि से हाथ देखोगे, बहुत दोष लगेगा। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या आचार्य यहां कह रहे हैं? अक्षातीत दो, अक्षातीत नहीं बनोगे तो अशेष जग को नहीं जान सकते, पहले तो लोकालोक को, फिर उसे एक साथ नहीं जान सकते, और एक साथ जान के भी संपूर्णता नहीं जान सकते, हर एस्पेक्ट से नहीं जान सकते।
ये तीन बड़े विशेषण जो दिए ये अद्भुत है। चिंतन करोगे तो पता चलेगा केवल ज्ञान क्या है, केवली क्या है, उनका स्वरूप क्या है और हम कहां खड़े। ख्याल में आज समय हो गया विशेष चर्चा।